Assalamu alaikum students. Today we are going to start another topic that is called the concepts of operating system, in which first of all we will discuss software. सॉफ्टवेयर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है। और इसकी टू टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, ठीक है। हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर जो है वो सॉफ्टवेयर के बारे में ही था, फर्स्ट भी और सेकंड भी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर it is a set of programs to control and manage the actual operations of a computer hardware। इसमें हमारे पास एग्जांपल थी कि सेविंग डाटा ऑन डिस्क, मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस एंड प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। इस तरह के जो सारे काम होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सरअंजाम देता है, ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं कुछ, जो हमने कुछ डिस्कस की थी, इनमें से कुछ हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट कंटेन्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को जो है वो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है और एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स को रन करना अलाउ करता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स में हमने देखा था विंडोज़ है और डॉस है। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें सेकंड कैटेगरी थी यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। ये भी सिस्टम सॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये हमारे कंप्यूटर के जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के, उनके लिए हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीवायरस, ठीक है, फाइल कंप्रेसर्स, ये दो एग्जांपल हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। एंटीवायरस जो है वो ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में से वायरस को डिटेक्ट करता है, ठीक है, वायरसेस को फाइंड आउट करता है। और कंप्रेसर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे लार्ज फाइल साइज़ को जो है वो कंप्रेस करते हैं, उनको कंप्रेस करके साइज़ को छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम उनको इजीली अपलोड कर सकें या यूएसबी में डाल के उसको हम कहीं और ट्रांसफ़र कर सकें। थर्ड वन इज़ द डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर है कि ये ड्राइवर्स हैं डिवाइसेस के, जैसे प्रिंटर का ड्राइवर हो गया, हार्ड डिस्क का ड्राइवर हो गया, सीडी ड्राइवर हो गया, मॉनिटर का, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ डिवाइसेस के, स्कैनर का ड्राइवर हो गया, कैमरा का ड्राइवर हो गया, यूएसबी का ड्राइवर हो गया, जो इन डिवाइसेस को ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। और ये जो ड्राइवर्स होते हैं इनको कौन लिखता है? इन डिवाइसेस को जिन्होंने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, जिन कंपनीज़ ने, जिन फैक्ट्रीज़ ने, वो ही इनके ड्राइवर्स भी लिखते हैं, बनाते हैं। डिवाइसेस कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली विदाउट डिवाइस ड्राइवर्स, राइट, ठीक हो गया। हमारे पास तीन कैटेगरीज दी हुई हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन पैकेज, ठीक है। इसमें हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक हमने कस्टम सॉफ्टवेयर कहा था और दूसरे को हमने पैकेज सॉफ्टवेयर कहा था। जो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी स्मॉल सॉफ्टवेयर्स। जैसे हमने कहा था एमएस ऑफिस हमारा पैकेज सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और स्प्रेडशीट, डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, इसमें कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप वगैरह, ये सारी के सारे क्या हैं हमारे पैकेज सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। डिफरेंस आप लोग हमने जो है इसमें डिफरेंस आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हम कर चुके हैं, डायग्राम भी हमने डिस्कस की थी, एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को बताई थी, विंडोज़ एक्सपी, लाइनक्स, यूनिक्स, सन, सोलारिस एंड मैक ओएस, ये हमारे सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिंगल यूज़र हैं या मल्टी यूज़र है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं। मल्टी यूज़र नाम से ज़ाहिर है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक से ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल
کر سکیں. ٹھیک ہے, ایسے سافٹ ویئر کو ہم ایسے آپریٹنگ سسٹم کو ہم ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں. فار ایگزامپل لائنکس, یونکس اینڈ ونڈوز 2000 آر ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم. ملٹی پروسیسر, ایسے آپریٹنگ سسٹم جو ایک سے زیادہ سی پی یوز کو, پروسیسرز کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پروگرامز کو رن کرتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. ایسے آپریٹنگ سسٹم کو ہم ملٹی پروسیسر آپریٹنگ سسٹمز کہتے ہیں. سم ایگزامپلز آر لائنکس, یونکس اینڈ ونڈوز 2000. تھرڈ ٹائپ ہے ملٹی ٹاسکنگ. ٹاسک کہتے ہیں کام کو یا ایکشن کو. ایسا آپریٹنگ سسٹم جو ایک سے زیادہ جو ہے وہ ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کر سکے ایٹ دا سیم ٹائم, ایک ہی وقت میں. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ پروگرامز کو رن کر سکے ہم ملٹی ٹاسکنگ آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ایگزامپلس ہمارے پاس آتا ہے یونکس اینڈ ونڈوز 2000. ملٹی تھریڈنگ آپریٹنگ سسٹم دیٹ الاؤز ڈفرنٹ پارٹس آف کمپیوٹر ٹو رن کنکرنٹلی is called multi-threading operating system. Some of the examples are Linux, Unix and Windows 2000. Time sharing operating system allows the many users to share computers simultaneously, used when several users are linked through communication network to a single computer. The computer first works on one user task for a fraction of time and then goes to the next یوزر ٹاسک. یعنی مختلف یوزر کے کاموں کے درمیان, پروسیس کے درمیان, ٹاسک کے درمیان آپریٹنگ سسٹم شیئر ہوتا ہے. کمپیوٹر آپریٹس ویری کوئکلی اینڈ کین ڈسٹریبیوٹ ٹائم ٹو ویریس ٹاسک اینڈ کمپیوٹر ڈو دس ویری ریپڈلی, سوئچز بیک اینڈ فورتھ امنگ دا ڈفرنٹ ٹاسک. ٹھیک ہے, اب ان کو ایک ٹیبل کی شکل میں بتایا گیا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ کا کیا مطلب ہے, ملٹی پروگرامنگ, ٹائم شیئرنگ اینڈ ملٹی پروسیسنگ جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم میں کیا کیا ہوتا ہے, اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے اچھے سے لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یاد کر لینا ہے اپنی بک میں سے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی ایگزام بھی ہوگا, کنڈکٹ ہوگا, تو اس کو آپ اچھے سے پریپیئر کر لیں.